हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। जैसा कि आपको पता है हम DSSP सीटेट और जो भी हमारे पास TGT रिलेटेड जो है साइंस के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, डेट इज़ कंबशन एंड फ्लेम, जो कि है आपके पास क्लास 8th के अंदर। तो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसे जो है आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का DSSP प्लेलिस्ट के नाम से लिंक मिलेगा, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फुल NCERT देखो हर किसी के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ से जो है मैं आपको पूरी NCERT करा रही हूँ। उसके जो भी की पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरी मेल ID, टेलीग्राम लिंक या इंस्टा ID कहीं पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विद फुल मोटिवेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, डेट इज कंबशन एंड फ्लेम। सो ये देखिए क्या होता है। कंबशन होता है जलना और फ्लेम आपको पता है बात, ठीक है, बात ही होती है। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कंबशन के सोर्सेज क्या होते हैं और फ्लेम के बेसिकली टाइप्स क्या क्या होते हैं। फ्लेम जो है आपके पास किस किस तरह से बर्न करती है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ये टर्म्स। अब मेरे पास एक जो है मैसेज आया हुआ था कि आप मुझे हिंदी मीडियम में करवाइए साइंस। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट है, देखो आप चाहे DSSP एग्ज़ाम दो या फिर आप सीटेट दो या कोई भी सुपर टेट, कुछ भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, यू नो कि इंग्लिश तो वहाँ पर आएगी ही आएगी, इंग्लिश आएगी ना। और इंग्लिश में आपको पता है कि वोकैब भी आएगी। आप ये बताइए, अगर आपकी इंग्लिश, मैं आपको देखो डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, तो आप इस चैप्टर को NCERT से भी करो और हिंदी मीडियम से अपनी कोई बुक परचेज करके उससे भी पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और उसके बाद आप क्या करो, अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करो, इंग्लिश के जो मीनिंग्स है उन्हें लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि एज अ टीचर आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आज के टाइम में हिंदी मीडियम बहुत ही कम करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम का ही ज़माना आ गया, आपको पता ही है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो कर सकते हैं, अभी टाइम है तो उसे सीखो आप। और जो है इससे आप ही का बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इससे अपना इंग्लिश भी कवर कर पाएंगे और साथ में जो है आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, आप करें अच्छे से। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि आजकल कोचिंग में भी इतना हिंदी में नहीं कराते, मैंने खुद भी देखा है। तो कोचिंग में क्या है, हिंदी मीडियम का थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताते। तो आपको खुद ही अपने इसको जो है डाउट को क्लियर करना है, खुद ही अपनी चीज़ों को देखना है, नहीं तो देखो ऐसे पीछे रह जाओगे आप। तो अपने ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जितना मुझसे होता है हिंदी में मैं करवाती हूँ, बट ज़्यादा बिल्कुल हिंदी तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए अब आपके पास क्या है, पहले ये देखो आपके पास फ्यूल बर्निंग की चीज़ें क्या क्या हैं जलाने के लिए। तो आपको पता है काऊ डंग, गो से जो उपले होते हैं, वुड लकड़ी, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG, ये आपके पास क्या है, जलने की चीज़ें हैं। बट आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कंबशन क्या होता है। तो कंबशन, अब साइंस की टर्म में बात करें ना, तो कंबशन वो चीज़ होती है, जो भी मैंने मटेरियल लिया अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके आपको हीट दे दे तो वो कंबशन है, मतलब जल गया। अब एग्जाम्पल कैसे, जैसे आपने चूल्हे में आग जलाई, ठीक है, ये आपके पास सपोज चूल्हा है, इसके अंदर आपने आग जलाई यहाँ पर, ठीक है, ये आग जला दी। अब आग जलाने के बाद आपको पता होगा आप यहाँ से क्या करते हो, फूकनी लेके और फूकनी से इसको जो है ब्लो ऑफ करते हो, मतलब फूक मारते हो इसको, और फूक मारते ही आग जलने लग जाती है। कई बार जब आपके चूल्हे में देखा होगा, जो भी गाँव से लोग होंगे उन्होंने तो ये चीज़ देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो फूकनी से जो आप फूक मार रहे हो ना, तो वो आप ऑक्सीजन दे रहे हो उसको, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई करना और उसके बाद आपको जो है हीट मिल रही है, मतलब ये आग जलती हुई मिल रही है, इसे बोलते हैं कंबशन, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, जो भी कंबशन करेगा भाई, वो हमने मटेरियल क्या लिया, काऊ के डंग लिए या लकड़ी ली, मतलब हमारे पास डिपेंड कर रहा है कि हमने उपले लिए थे या लकड़ी ली थी, मिट्टी का तेल लिया था, उसे बोलते हैं कंबस्टिबल, और उसका दूसरा नाम होता है फ्यूल। तो पेपर में फ्यूल आ जाए या कंबस्टिबल आ जाए, ध्यान रखना है। और ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, जो 3rd चैप्टर है उससे और एक 4th चैप्टर, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास, आपको क्या करना है, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, इसमें आपके लायक कुछ नहीं है जो कि पेपर में आ सके। अब नेक्स्ट आपके पास देखो क्या है, एक ये जो है आपके पास एक्टिविटी कर रखी है, इससे सिर्फ आप एक चीज़ समझो कि एयर का जो है ज़रूरी है, हवा का ज़रूरी है आपके पास आग जलने के लिए।
हवा का क्या है, ज़रूरी है, मतलब हवा होगी तभी आग जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक CO2 गैस। ऑक्सीजन हमेशा आग को क्या करती है, बढ़ावा देती है, ठीक है, आग को बढ़ावा देती है, यानी कि आग को जलाती है। तो जलाने के अंदर जो आग लगती है वो गैस है, कौन सी है, वो ऑक्सीजन है। और जो बुझाने का काम करती है वो कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो नाम ध्यान रखना, ऑक्सीजन जलाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है। इस एक्टिविटी में इसने क्या किया, शीशे का एक ग्लास ले लिया, यहाँ पर दो लकड़ी लगा दी और ये टेबल था, तो लकड़ी लगा दी और ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन गया, स्पेस बन गया तो यहाँ से हवा अंदर चली गई और ऊपर से भी हवा आ रही है। तो इसमें जो है कैंडल देखो कितने अच्छे से जल रही है। इसमें क्या किया इसने, ये लकड़ियाँ हटा दी। अब ये लकड़ियाँ हटा दी यहाँ से, तो ये इसके टेबल से क्या हो गया, टच हो गया, बिल्कुल टच होने के बाद क्या हो गया, यहाँ से हवा नहीं जाएगी तो ऊपर से थोड़ी बहुत हवा आएगी। ये जो है कैंडल ऐसी हो जाएगी फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है जलना बुझना, जलना बुझना, ठीक है। तो ऐसी सी हो जाएगी, हवा में ऐसे लो सी जो है इसकी निकलने लग जाएगी कि बुझेगी, ठीक है। और यहाँ पर स्मोक मिलेगा, धुआं भी बनेगा। नेक्स्ट में आपने क्या किया, ऊपर से भी इसे ढक दिया। अब ऊपर से भी ढक दिया तो एयर कहीं से भी नहीं गई, ऑक्सीजन इसके अंदर कहीं से नहीं गई, तो ये आपके पास क्या होगी, बुझ गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, इससे आपको ये पता लगता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी आग को जलाने का काम करती है ऑक्सीजन और बुझाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर देखो कि जब भी कभी आपके पास जो है, कभी भी आग लग जाती है तो आपको कहा जाता है कि ब्लैंकेट जो है ना, ब्लैंकेट को उड़ा दो और आग क्या हो जाएगी, उससे बुझ जाएगी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है वो आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। जहाँ कहीं भी आग बुझाने का काम होना तो वहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दिया इसने, बंद कर दिया। ब्लैंकेट ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ से रोक दी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आने दे रहा। देखो यहाँ पर आग लगी हुई, अगर आग में हवा मिल गई तो यहाँ पे और बर्न होगी, लेकिन ब्लैंकेट ढकते ही क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, तो जिससे जो है आपकी आग बुझ जाएगी। अब एक क्वेश्चन और आता है माइंड में, भाई सूरज है जो सन है, सन के पास अपनी खुद की हीट भी है और लाइट भी देता है। वो हीट मतलब जो है उसको गर्म है वो, और लाइट मतलब रोशनी दे रहा है, तो क्या वो भी कोई कंबशन है, तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि जो सूरज है ना उसकी जो लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, जो साइंस के होंगे उन्हें तो फिर भी पता होगा, क्योंकि MSc तक तो किया ही होगा आपने, नहीं तो BSc की होगी, तो यहाँ तक पहुँच जाते हो तो पता होता है। जो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, तो ये सब जो है आपस में वहाँ पे रिएक्शन करते हैं सन के अंदर। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, ये हायर क्लासेस का काम है, तो इसे छोड़ो। तो बस आंसर ये ध्यान रखो, नो। क्लियर। अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। कई बार क्या होता है, सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि खुद से जो है ना फॉरेस्ट जो है फायर हो जाती है। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, आजकल सूखे हो गए हैं, जंगल जो है बिल्कुल सूखे पड़े, जैसे खेत भी है, तो कई बार पराली में आग सूरज की तेज रोशनी से भी लग जाती है, उसे बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। कितनी तेज रोशनी है कि अपने आप आग लग गई, डेट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर, और इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। बस फॉरेस्ट फायर ध्यान रखो। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, देखो किसी चीज को जलाने के लिए जो कम से कम टेम्परेचर चाहिए। अब आप कैसे समझोगे इसको, देखो आपके पास यहाँ पे तेल रखा है, ऑयल रखा है, केरोसिन ऑयल है, आपने थोड़ी सी मैच स्टिक जला दी, तेल आग पकड़ जाएगा, जब पकड़ जाएगा। और आपने क्या किया, गैस है, गैस को आपने जो है लाइटर से जला दिया, जब ये आग पकड़ जाता है। अब आपके पास मैच बॉक्स है, जब तक आप उसे रब नहीं करोगे तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हर किसी बॉडी का ना अपना एक टेम्परेचर होता है कि इतना टेम्परेचर उसे मिल गया तो वो जल जाएगी, वरना नहीं मिलेगा, वरना नहीं जलेगी। तो इग्निशन टेम्परेचर वो सबसे कम टेम्परेचर है। जैसे मैंने बोला कि इग्निशन टेम्परेचर जो है केरोसिन ऑयल का 20 डिग्री है। एग्जाम्पल के लिए 20 पे तो नहीं कोई भी बर्न होती, जैसे 60 डिग्री है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपके पास 30 से 40 है, अब गर्मियों में तो 40 के आसपास है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 60 डिग्री अगर रूम का टेम्परेचर हो जाए बाई चांस, तो वो कैसे होगा, आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाते ही वो खुद से केरोसिन ऑयल बर्न होने लग जाएगा, अगर ऐसा आपने कर दिया तो। इसीलिए कहा जाता है उन्हें संभाल के रखना चाहिए। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर रूम का 40 डिग्री होता है। जैसे आप यहाँ पे मैच स्टिक जलाओगे तो 60 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते ही ये जलने लग जाएगा। अब लकड़ी है, लकड़ी तो नहीं जलती भाई अपने आप, लकड़ी अपने आप नहीं जलती, उसके ऊपर आपको केरोसिन डालना पड़ता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। जो जितना लेट जलेगी ना उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, जो जितनी जल्दी जलेगी उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। बस इतना ध्यान रखो। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर है, जो आपको बॉडी को जलाने के लिए, कि उसकी आग उसको पकड़वाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए कि वो जल जाए, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर।
अब देखो भाई, मैच स्टिक की एक स्टोरी है कि जो ये माचिस होती है घिसने से ऐसे क्यों जल जाती है। तो इसमें सिर्फ आपको एक तो नाम ध्यान रखने हैं। एक तो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और एक है पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों जो है ना आपकी मैच स्टिक ऐसी है। पुराने टाइम में क्या होता था, लकड़ियों का गुच्छा लिया जाता था और उस पर जो है सल्फर की कोटिंग कर देते थे और उससे जो है आग जलाते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कर रहे हैं और ये मिक्सचर ये ऊपर ब्लैक ब्लैक है स्टिक की। तो जो ये ब्लैक है ना, इसके अंदर क्या क्या होता है? एंटीमनी होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और होता है साथ में पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। ये दो चीजें होती हैं, नाम ध्यान रखना है, वहां पर याद आ जाएगा एक बार पढ़ने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप मैच बॉक्स जिसके ऊपर इसे घिसते हो, ये लाइन सी होती है, इस पे आपके पास होता है व्हाइट फॉस्फोरस। क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस। ये बहुत पेपर में पूछा गया है व्हाइट फॉस्फोरस। ये तो कभी नहीं देखे मैंने पेपर में, प्रीवियस ईयर में देख रही थी। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसको क्या करते हो आप? ग्लू की हेल्प से पेस्ट करते हो उसके ऊपर, जो आपके पास ये लाइन होती है पेपर के ऊपर। तो जिससे आप क्या होता है, जैसे ये इसके कॉन्टैक्ट में आता है, ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो बर्न करने लग जाता है और आपके पास क्या होता है? लाइट जल जाती है। फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते ही। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, या इसमें भी है शायद चैप्टर 8th क्लास में भी, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ाएंगे आपको फोर्स एंड फ्रिक्शन क्या होता है। क्लियर यहाँ तक? अब लेकिन ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, तो जो मैच बॉक्स बनाने वाले हैं ना, उनको जो है ना बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान हो रही है, ये बहुत हार्मफुल होता है। तो आजकल व्हाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस यूज़ होने लग गया, ठीक है। आजकल जो है रेड फॉस्फोरस यूज़ होने लग गया, जो इसके कंपैरेटिव में थोड़ा सा कम डेंजरस है। क्लियर? तो ये जो है, जैसे ही आप इसके साथ बर्न करते हो तो आपके पास ये जो है रेड फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड जो आपके पास इसके अंदर है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और जो दूसरा पोटेशियम क्लोराइड था, इसके साथ रिएक्ट करते ही आपके पास जला देता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट है, देखो अगर आपको पानी, जैसे एक ये एक्टिविटी है, ये आपके किसी काम की नहीं है, वैसे बता देती हूँ, कभी कोई आप टीचर बनो और पढ़ाओ तो आपको पता होना चाहिए। आपने 2 पेपर लिए कैंडल के ऊपर, एक पेपर बिल्कुल खाली लिया फोल्ड करके, एक पेपर में आपने पानी भर दिया। अब ये पानी भरने के बाद आपने क्या किया? इसको कैंडल से बर्न किया। ये तो बर्न हो गया क्योंकि ये तो खाली पेपर था, लेकिन ये बर्न नहीं होता, इसमें पानी जो है ना वो गर्म होने लग जाता है। वो क्यों होता है? कभी करके देखना इसको। इसलिए क्योंकि ये जो है आपके पास अब पेपर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से बंद हो गई है, पानी आ रहा है, तो पहले पानी को ये गर्म करने लग जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी थी, और खाली पेपर होगा वो बर्न हो जाएगा। अब एक है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड कैसे आग को बुझाते हैं, और आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो अभी मैंने बताया, जो आग है, आग जलाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है एयर, ऑक्सीजन चाहिए भाई। अगर ऑक्सीजन मिल गई तो आपके पास आग जलती रहेगी। और दूसरा, आपको इतना टेम्परेचर उसे देना है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर है ना उसको क्रॉस कर जाए, मतलब उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देना है आपको इसे। तो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देना है, दूसरी कंडीशन होगी ये, और फर्स्ट कंडीशन होगी ये। तो आप इनमें से ना, दोनों में से एक कंडीशन को ख़त्म कर दो, आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर वाली तो भाई कई तो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाती है, तो मुश्किल है। तो आप एयर की सप्लाई को रोकने की कोशिश करते हो ज़्यादातर। तो वो कैसे करते हो? फायर ब्रिगेड क्या होता है, कभी अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड आता है, और वो क्या करता है, पानी से, बहुत ही तेज़ होता है इसका पानी का भाव, ये हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता, बहुत टाइटली पकड़ना पड़ता है। तो ये क्या करता है, उसको बुझा देता है। अब हर जगह पानी से आग नहीं बुझ सकती, ठीक है। हर जगह पानी से आग नहीं बुझ सकती, तो वो कहाँ नहीं बुझती वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप एक बार इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में जान लो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा ये फ्लेमेबल है, लेकिन यही कन्फ्यूज़न होती है, इसको ही मैं आज दूर कर रही हूँ आपका। देखो, जो चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेना, उन्हें इनफ्लेमेबल बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल में आप ये सोचोगे, अगर ऑप्शन आ जाए कि जो जल्दी आग पकड़ लेगा उसे क्या बोलोगे आप? जल्दी से ना फ्लेमेबल टिक करोगे। भाई थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, किसी को नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। फ्लेमेबल के अंदर क्या होता है, आपके पास आग पकड़ी जाती है, ठीक है। फ्लेमेबल में आग को पकड़ता है वो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनफ्लेमेबल में आपके पास आग को पकड़ता है और फ्लेमेबल में नहीं पकड़ता। तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है, जो भी बॉडी आग को पकड़ लेती है उनका नाम क्या है? इनफ्लेमेबल है। जल्दी आग को पकड़ ले यानी कि उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है। एग्जाम्पल, पेट्रोल जल्दी आग पकड़ेगा, एल्कोहल दारू, एलपीजी गैस, ठीक है। अब कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, फायर ब्रिगेड आती है, और फायर ब्रिगेड जो है उसको पानी को डालती है, लेकिन हर जगह पानी से आग बुझाना पॉसिबल नहीं है। और पानी का काम क्या होता है? वही कि ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगा? बंद कर देगा। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन, बात एक ही होती है, ठीक है। क्योंकि आप हवा को ले रहे हो, आप एक ऑक्सीजन को ही ले रहे हो,
ठीक है। तो ये होती है आपके पास कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया, तो उसके टेम्परेचर को कम कर दो या फिर उसको हवा को जो है आपके पास सप्लाई को काट दो या फ्यूल ही मत दो। तो फ्यूल तो दोगे आग का कहीं काम आ गया, तो हवा को ही काटना बेटर रहता है और इग्निशन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। आजकल जो चले हुए हैं वो हैं CO2 सिलेंडर्स, इन्हें बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। इसे 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर ये होते हैं, ये CO2 गैस को अपने अंदर स्टोर करते हैं और CO2 गैस हमेशा आग बुझाने का काम करती है। कहाँ यूज़ होते हैं? जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाए, वहाँ पर पानी नहीं डाल सकते क्योंकि चिपक जाओगे पानी का, आपको पता है चिपक जाओगे भाई। और दूसरा, जहाँ पर आपके पास तेल वगैरह में आग लगी, ऑयल के टैंकर टुंकर में आग लगी हो, तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर आप किसे यूज़ करते हो? CO2 को। क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि जो ऑयल है ना, ऑयल आपके पास क्या होता है? पानी से हल्का होता है। अगर आपने यहाँ पे पानी यूज़ कर लिया ना, तो पानी तो आपका नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर बर्न करता रहेगा, तो पानी नीचे चला ही गया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ऑयल को तो मिल ही रही है। ऑयल के ऊपर कोई चीज़ आनी चाहिए, तो वो CO2 आती है, क्योंकि CO2 इससे क्या होती है? हैवियर होती है ऑयल से, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगी ऑयल के और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगी? बंद कर देगी। क्लियर? अब देखो कंबशन के टाइप्स। भाई जलती जो चीज़ है वो कितनी तरह से जल सकती है। एक तो रैपिड होता है, रैपिड का मतलब तुरंत जल गई कोई चीज़, रैपिडली जल्दी से जल गई। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि आपके पास एकदम से कोई चीज़ ब्रस्ट होगी, मतलब जली नहीं, ब्रस्ट होगी, खत्म, जैसे फॉरेस्ट फायर होगी, एकदम से जल गया सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है आपके पास स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। क्या होते हैं? एक्सप्लोजन भी आपके पास एक तरह से स्पॉन्टेनियस ही है। जैसे आपने क्रैकर्स, दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? एकदम से वो जलते हैं, हीट देते हैं, लाइट देते हैं और साउंड भी देते हैं। हीट मीन्स आग, लाइट मीन्स रोशनी और साउंड मीन्स आवाज़ भी आती है, तो वो एक्सप्लोजन्स होते हैं। जहाँ पर बूम कोई चीज़ ऐसे हो जाए, वो एक्सप्लोजन है। अब इसमें जो है लास्ट है आपके पास फ्लेम। भाई बाती जो है वो बाती आपके पास कितनी तरह की होती है, वो बाती आपको देखनी है। बाती की बस टाइप पता होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं पता करना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो जो है आपके पास ये 3 तरह से डिवाइडेड है भाई, ऑरेंज कलर में, ब्लैक कलर में, और एक यहाँ पर है ब्रिक, ये पर्पल कलर होता है भाई, मिडिल वाला जो कलर होता है ब्लू ब्लू पर्पल पर्पल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बाती जो है ना ऐसे होती है 3 कलर में, एक यहाँ पर तो जो जल रही है वो, और एक यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी ड्राइंग करते हैं इसकी। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो होता है ना भाई सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो गर्म होगा वो ये हिस्सा होगा, हॉट बाहर वाला। और ये कैसा कलर का होता है? ब्लू, ध्यान रखना। और इसमें जो है ना पूरी की पूरी जो है आपके पास कंबशन जो है, पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है वो बर्न हो जाती है, मतलब पूरा कंबशन होता है। गैस चूल्हे जो होते हैं आपके, कई बार जो है पूरे ना बर्न होने की वजह से धुआं भी निकलता है उनमें और वो पीले पीले पड़ जाते हैं। तो ब्लू कलर की अगर फ्लेम कहीं पे आ रही है ब्लू कलर की, तो वो पूरा कंबशन है। पेपर में ऐसे पूछा जाता है पूरा कंबशन, पूरी चीज़ कब जल रही है? जब ब्लू कलर की फ्लेम दे रही है। अगर येलो कलर की दे रही है या ऑरेंज ऑरेंज सी दे रही है, तो वो मिडल, मतलब थोड़ा सा जो है ना उसका कम पार्शियल हो रहा है। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा, सारा नहीं जल रहा। जैसे गैस के कुछ हिस्से जो है ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपका कंबशन होता है, उसे बोलते हैं पार्शियल कंबशन। और ये कैसे कलर का होता है? येलो कलर का, ठीक है। येलो भी, ऑरेंज भी ये हो सकता है, ठीक है। जब ऐसी फ्लेम होगी तो कैसा है? पार्शियल कंबशन। और जो ये अंदर वाला ब्लैक है ये बिल्कुल नहीं जलता और ये इतना गर्म भी नहीं होता, बिल्कुल लीस्ट होता है, बहुत ही कम गर्म होता है। ये वैक्स होती है जिससे मोमबत्ती बनी होती है। 3 कलर है। ब्लू फ्लेम आ गई तो पूरी तरह से कंबशन है, येलो है तो कम कंबशन है, पार्शियल है। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, पूरी नहीं है कोई चीज़। ब्लैक का मतलब है कोई भी कंबशन नहीं है, जो अनबर्न जो चीज़ें बच जाती हैं, ब्लैक वो बचती है। मोमबत्ती के ऊपर जो बच जाती है बाद में, जो जल नहीं सकती वो बचती है, ठीक है। अभी फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल मैंने बताई दी थी शुरू में, जो भी चीज़ जलाने की होंगी वो फ्यूल्स होंगी। और आजकल ये समझाया भी जा रहा है कि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे चीज़ों को जलाओ, ज़्यादा जो है पेड़ पौधे मत काटो। या नेक्स्ट उसमें चैप्टर में आपके पास ये पूरा है। और जो है आपके पास जिनमें ऐसा कोई फ्यूल हो भाई जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का हो, पूरी तरह से बर्न हो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो आइडियल फ्यूल का मतलब होता है जो 100% सही होता है, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है, नो फ्यूल। आइडियल फ्यूल कोई नहीं, आइडियल चीज़ कोई है ही नहीं, ठीक है।
अब अगर कोई फ्यूल की एफिशिएंसी निकाले, एफिशिएंसी का मतलब होता है भाई कितनी चीज़ हमने दी और कितनी हमें मिली। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो, ऐसे आउटपुट कितनी मिली और हमने उसे इनपुट कितनी दी थी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी इनपुट है, आप मुझे क्या दोगे, कितना आप क्वेश्चंस करके आओगे या कितना आप जो है DSSP में कितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे या सीटेट कितने क्लियर करेंगे, वो आउटपुट है। तो मैं अपनी एफिशिएंसी कैसे निकालूंगी भाई, मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया, 100 बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, 100 तो आ गया नीचे, मैंने 100 को पढ़ा दिया। अब जो है इस 100 में से बाई चांस 60 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 60 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो आपके पास ये क्या होगा 3/4 हो गया, यानी कि 0.8 जो है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 0.8 नहीं 0.7, 0.7 इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई, तो 0.7 एफिशिएंसी यानी कि 1 से कम, ठीक है। तो ये होती है इसकी एफिशिएंसी की एफिशिएंसी, इतनी एफिशिएंसी निकली है भाई, इतने बच्चों ने क्या किया है, पेपर को क्लियर किया है। 0.7 आएगा 0.6 आएगा, मुझे 0.6 लग रहा है, एक मिनट, 3/4 हो गया ना, तो ये हो जाएगा हाँ 0.28, 6 पे जाएगा, 6 पे 24, 7 पे, ठीक है 0.7, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होती है आपके पास। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि 1 किलो मैंने फ्यूल को बर्न किया और ये देखा कि उसमें से कितनी हीट निकल गई, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट जो है ना, यहाँ पर 1 किलो दी जाएगी सब में, 1 किलो को मैंने बर्न कर दिया और ये देख लिया कितनी हीट वो दे रहा है, तो वो ऊपर रख दी, उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो बस कैलोरीफिक वैल्यू का नाम ध्यान रखो, और इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी वर्क हुआ, काम हुआ या हीट हुआ, इनकी यूनिट सेम होती है, और वो क्या होती है किलो जूल, खाली जूल भी होती है, किलो जूल, ठीक है, SI यूनिट में हो गया, पर केजी, 1 किलो के अंदर, किलोग्राम जो है उसका मास का। ये सारी चीज़ आपकी थोड़ी बहुत मैं लास्ट में करा दूँगी क्योंकि 11th क्लास में। अब जो है आपके पास हार्मफुल भाई क्या क्या इफेक्ट है, देखो पूरी तरह से नहीं ये बर्न होते, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे डेंजरस जो है गैसेस निकल जाती है, और फाइन ये हमारे रेस्पिरेटरी जो है गैसेस रेस्पिरेशन सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, अस्थमा वगैरह हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कोयला वगैरह, जैसे कहते हैं भाई रूम में अगर कोयल बर्न हो रहा है तो कभी नहीं सोना चाहिए उसमें अंगीठी वगैरह जला के कोयले से, क्यों, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, हमें जान से भी मार सकती है, ठीक है, सोता ही रह जाएगा आदमी, तो कभी नहीं सोना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सोइल इरोजन हो रहा है, सोइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी भी खराब हो रही है, मिट्टी के ऊपर की परत जो है वो हटती जा रही है, तो जिससे जो है इतना अच्छे से आपके प्लांट्स ट्रीज भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन में क्या होता है आपके पास गैशियस ऑक्साइड भी बना देते हैं नाइट्रोजन के, तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के सारे जो है जब भी बारिश होती है उसमें मिलकर एसिड रेन कर देते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। ताजमहल जो हमारा है इतना वाइट नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, क्योंकि एसिड रेन की वजह से, ठीक है। CNG की फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दी थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको ये सब को समझ में आया होगा। NCERT A to Z कोई नहीं करवा रहा होगा, लेकिन मैं फुल आपको NCERT करवा रही हूँ, आपके सामने करवा रही हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिले, इतना टाइम हम लगाते हैं तो थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिले। कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट सबको DSSP के लिए, या फिर कोई भी सीटेट एग्जाम दे रहा है 2023 तो उसके लिए, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं नई चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।